का ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट एक अच्छे सपोर्ट और अच्छे प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल रहेगा उस समय। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब वहाँ पे 750 के आसपास। तो 10 से 15 रुपए की डिप अगर मिलती है तो वहाँ बाय करेंगे, और 750 के स्टॉप लॉस से पोजीशन वहाँ पे एक बार अटेम्प्ट करेंगे लॉन्ग साइड की, क्योंकि एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू पे ही अवेलेबल रहेंगे। तो करीब 10 से 12 रुपए का और रिस्क आप उठा सकते हैं, तो आप जरूर लॉन्ग जा सकते हैं। ऑलरेडी बीटन डाउन है और लगातार प्रेशर के बाद नंबर्स आए, नंबर्स के बाद प्रेशर, तो किसी गिरावट में आप खरीदारी कर सकते हैं। आगे भी हम बातचीत करेंगे राजेश जी से ऑटो स्पेस को लेकर, लेकिन उससे पहले यतिन हमारे साथ मौजूद हैं और यतिन से हम चर्चा करेंगे बजट को लेकर क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं। और उसमें आज सेक्टर जो यतिन ने चुना है वो है बैंक्स। तो बैंक्स को लेकर यतिन क्या उम्मीदें लगाई जाए? नमस्कार। देखिए, जहां तक कि बैंकिंग सेक्टर का सवाल है, ऑब्वियसली काफी सारी स्कीमें सरकार ने कोविड में चलाई थी और बाजार का एक्सपेक्टेशन ये है, जो ब्रोकरेजेस हैं उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि इस टाइम भी एमएसएमईज यानी छोटे उद्योगों के लिए जो सरकार एमएसएमई की गारंटी स्कीम्स लाती है, या एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो एमएसएमई सेक्टर को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, इसको लेकर कुछ अनाउंसमेंट आ सकता है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी, यानी चाहे वो सोलार हो, विंड हो, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो, यहाँ फंडिंग और फाइनेंसिंग के लिए सरकार कोई पुख्ता इंतजाम करे, कोई बढ़ावा देने की स्कीम लाए, उसको रिलेटेड भी बाजार में एक्सपेक्टेशन है। ऑब्वियसली हमने देखा है कि स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट के लिए भी सरकार काफी सारी कोशिशें कर रही है। आईडीबीआई बैंक का ईओआई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का जो पहला राउंड था वो क्लोज हो गया। अब वहां आगे जाके क्या रणनीति है सरकार की स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट को लेके, उस पर क्लैरिटी होगी। 2 पीएसयू बैंक्स के विनिवेश की बात पिछले बजट में की है सरकार ने, तो यहाँ का क्लैरिटी आएगी। इसको रिलेटेड भी काफी सारी चीजें बजट से एक्सपेक्टेड हैं। ऑब्वियसली जो ईटीसी की लिमिट बढ़ाने की संभावना है, जहां मिडिल क्लास को फायदा पहुंचाया जाए, उसको लेके भी हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को लेके, एनबीएफसी को लेके एक एक्सपेक्टेशन है। और दूसरा, अफोर्डेबल हाउसिंग या हेल्थ इंश्योरेंस की जो फाइनेंशियल लिमिट्स है, इसको अगर सरकार चेंज करती है तो ना ही बैंकिंग सेक्टर को फायदा होगा, लेकिन एलाइड जो दूसरी बीएफएसआई सेक्टर्स जैसे कि इंश्योरेंस और एनबीएफसीज हैं, इनको भी फायदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ये तमाम वो एक्सपेक्टेशंस हैं जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की लग रही है इस बजट में। साथ ही साथ पूरे पीएसयू बैंक्स पे आप नज़र रखेंगे, क्योंकि कोई भी अगर एक्सपेंशन होता है विलेजेस में तो उसके ऊपर भी कुछ इम्पैक्ट रहता है, तो वो भी क्रूशियल पार्ट रहेगा। और एक बड़ी तेज़ी के बाद आपके सामने, पूरे पीएसयू बैंक में बड़ी तेज़ी के बाद आपके सामने बजट आ रहा है, तो बड़ा क्रूशियल रहेगा इस लिहाज से भी। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस सेक्टर पर आज बातचीत करने के लिए। पीएसयू बैंक करीब करीब 4% नीचे आज कामकाज कर, इनफैक्ट पूरा बैंकिंग स्पेस ही आज हैवी सेल ऑफ के बीच में कामकाज कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। राजेश जी बने हुए, उनसे एक सस्ता ऑप्शन भी जानेंगे, छोटे से ब्रेक के उस पर। हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब दोगुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो कैश सर्कुलेशन जब बढ़ रहा है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है किन किन हालात में आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। कोहली साहब, किन किन हालात में हम लेन देन कर सकते हैं और किन किन हालात में पाबंदी है? बिल्कुल, देखिए यूँ तो 32 लाख करोड़ का कैश इन सर्कुलेशन इस समय अर्थव्यवस्था में है और बहुत नामों से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। पर हम जिन 2 सेक्शंस पे आज ध्यान देना चाह रहे थे, उसका नाम है सेक्शन 269SS और 269T। और इन सेक्शंस के अंतर्गत लक्ष्मण पेनल्टी लगती है। अच्छा। अगर आप कैश 20,000 से ऊपर कैश लेन देन करते हैं तो पेनल्टी लगती है। होता क्या है कि आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ने पैसा मांगा, भाई मुझे 40,000 रुपए चाहिए, आपने कैश निकाला, घर से दे दिया, या आपने किसी के पास जमा कर दिया, ये मेरा रख लीजिए, ये मेरा डिपॉजिट समझ के रख लीजिए, जब जरूरत होगी आपसे ले लूंगा, वगैरह वगैरह। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आयकर में। अब हम कुछ ऐसे हालात बताते हैं जहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को ये पता है वो इसको सारे ट्रांजैक्शंस के लिए समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं है। है। और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो कुछ ऐसी जगह कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम वो बता देते हैं जहां पर आप कर सकते हैं, तो इसके अलावा बाकी आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें अक्सर देखा जाता है 2 या 3 या 4 पार्टनर हैं। तो अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से 20,000 रुपए से ऊपर कैश लेता है
किसी भी काम के लिए, मान लीजिए खर्च के लिए या विड्रॉ कर रहा है, तो वो इस एक्सेप्शन में गिना जाएगा, यानी कि उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। और एक बहुत जरूरी बात लक्ष्मण, जो कि अक्सर देखा जाता है, मैंने देखा कुछ लोग